गंजी चुड़ैल फलावियस भाई की पिटाई कर रहे होते हैं, लेकिन फलावियस भाई सिर्फ सरूस की तरफ गुस्से से देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि फलावियस भाई को ये हकीकत मालूम हो चुकी होती है कि उनके बाबा का कातिल सरूस ही है। दूसरी तरफ फातिमा भी दूर छपकर फलावियस भाई को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती हैं। गंजी चुड़ैल फलावियस भाई से कहते हैं, तुमने क्या समझा था कि मैं नहीं समझ पाऊंगा कि तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो? मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम इतने घटिया हो कि तुर्कों के साथ मिलकर सौदा भी कर सकते हो। फातिमा फलावियस भाई को बचाने के लिए तीर का निशाना लेती हैं, लेकिन फिर रुक जाती हैं क्योंकि वो बहुत दूर होती हैं। गंजी चुड़ैल फलावियस भाई को इतना मारते हैं कि वो अपना जबड़ा सीधा करते हैं। फातिमा करीब जाती हैं ताकि तीर से निशाना ले सके और फलावियस भाई को बचा सकें। फलावियस भाई सरूस से कहते हैं, आप एक बहुत ही घटिया इंसान हैं, सरूस। फिर गुस्से से कहते हैं, सुना आपने? सरूस गुस्से से फलावियस भाई को कहते हैं, तुम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से हमने बोरसा को खो दिया। फातिमा दूर से ये सब देख रही होती हैं, क्योंकि जब वो करीब आती हैं तो सरूस और फलावियस भाई की आवाज़ें भी साफ सुनाई देती हैं। सरूस कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया और इन वहशियों के साथ गठजोड़ किया। तुम रोमन सल्तनत के एक गद्दार रसू कमांडर हो। तुम एक कमजोर और बुज़दिल हो, फलावियस। सरूस फलावियस का नाम इतनी ऊंची आवाज में लेते हैं कि फातिमा भी सब कुछ सुन लेती हैं। ये सुनकर फातिमा को जबरदस्त सदमा लगता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आह भरती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं, ये फलावियस हैं। फातिमा बहुत ज्यादा रोने लगती हैं और कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती हैं। फलावियस भाई कहते हैं, मैंने इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी है, लेकिन आप एक बेइज्जत घटिया इंसान हैं, एक कातिल हैं। आपने मेरे बाबा को कत्ल किया था। सरूस गुस्से से फौरन कहते हैं, हाँ, मैंने तुम्हारे बाबा को मारा था। हाँ, मारा था। गंजी चुड़ैल बस एक तरफ खड़े ये तमाशा देख रहे होते हैं। सरूस कहते हैं, मैंने तुम्हारे बाबा को उसी खंजर से मारा था। सरूस फलावियस भाई की गर्दन पर खंजर रख देते हैं और कहते हैं, ये तकदीर है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के खंजर से ही मारूंगा। फलावियस भाई का बस नहीं चलता कि वो इस जादू मंतर वाले चचा की आंखें निकाल दें और जबान काट दें। फलावियस भाई कहते हैं, मुझे अभी मार दो सरूस, वरना मैं आखिरत में तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। चलो जल्दी करो, मुझे मार दो। सरूस कहते हैं, अब तुमने सच जान लिया है फलावियस, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। उसी वक्त कुछ सिपाही वहां आते हैं और शहजादी स्पोर्चा को कैदी बना लाते हैं। हेक्टर खुश हो जाता है कि शहजादी भी अब उनके कब्जे में आ चुकी हैं। सरूस कहते हैं, आइए स्पोर्चा, अब इसके बाद आपकी और फिर ओरहान की बारी आएगी। फलावियस भाई परेशानी से स्पोर्चा आपी की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो कैसर के भी वफादार हैं और स्पोर्चा आपी के भी। स्पोर्चा आपी कहती हैं, तुम इस सब की कीमत अपनी जान से चुकाओगे सरूस। गंजी चुड़ैल सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं। सरूस फलावियस भाई से कहते हैं, अब तुम अपने बाबा के पास जाओ फलावियस। वो खंजर से वार करने ही वाले होते हैं कि ओरहान बेवक्त पर फलावियस भाई को बचा लेते हैं और सरूस पर तीर चला देते हैं। स्पोर्चा आपी फौरन अपने हाथ खोल लेती हैं, क्योंकि ये सब मंसूबा था और इन्होंने ओरहान बे का साथ दिया था। गंजी चुड़ैल फाल हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। स्पोर्चा आपी कहती हैं, आज के दिन तुम दोनों की कब्रें खोदी जाएंगी। ओरहान बे कहते हैं, दिस इज नाउ द प्लेस ऑफ ट्रूथ। आज यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा हेक्टर। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। सरूस एक तीर लगने से ही ढेर हो जाते हैं। हमला हो जाता है और सब आपस में लड़ने लगते हैं। स्पोर्चा आपी फलावियस भाई की रस्सियां तोड़कर इन्हें आजाद कर देती हैं। फलावियस भाई फौरन खंजर उठाते हैं और सरूस की तरफ बढ़ते हैं।
वो सरूस की तलवार फेंक देते हैं और उसके जख्म को जोर से दबाते हैं ताकि उसे भी वही तकलीफ हो जो फ्लावियस भाई ने सच जानकर महसूस की थी। फ्लावियस भाई पूछते हैं, क्या आपको तकलीफ हो रही है? स्पोर्चा आप ये सब देख रही होती हैं। फ्लावियस भाई कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे आखिरी वक्त तक तकलीफ देता रहूंगा। सरूस बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फ्लावियस भाई का गुस्सा फिर भी कम नहीं होता। जाहिर है, इतना बड़ा सदमा जो लगा होता है। दूसरी तरफ ओरहान बे और गंजी चुड़ैल के दरमियान जबरदस्त जंग हो रही होती है। ओरहान बे एक जोरदार वार करके गंजी चुड़ैल का एक हाथ काट देते हैं। गंजी चुड़ैल हेक्टर दर्द से तड़पने लगते हैं। ओरहान बे कहते हैं, मेरा नाम ओरहान गाजी है, ना मैं अपना इंतकाम भूलता हूँ, ना अपना वादा। गंजी चुड़ैल आखिरी वक्त में भी कहते हैं, तुम कभी नहीं जीत पाओगे ओरहान। एक दिन मेरे दोस्त तुम्हारी पीठ में जरूर खंजर घोंपेंगे। ओरहान बे कहते हैं, हाँ, लेकिन आज का दिन नहीं। जालिमों के लिए हमेशा की जहन्नम है। और वो हेक्टर का काम तमाम कर देते हैं। इधर हम फातिमा को देखते हैं। हमारी प्यारी फातिमा टूट चुकी होती हैं। वो बुरी तरह रो रही होती हैं, जैसे सच ने उनके दिल को चीर दिया हो। फातिमा कहती हैं, फ्लावियस। इन्हें अपनी पहली मुलाकात याद आती है, जहां फ्लावियस भाई उनसे कहते हैं, आपके इतने प्यारे हाथों को किया हवा है। और वो उनके गले पर खंजर रख कर कहती हैं, बताइए आप कौन हैं? वो कहते हैं, मेरा नाम अकचोरा है। फातिमा को फ्लावियस भाई का एक एक झूठ याद आने लगता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती हैं। फ्लावियस भाई का फातिमा को बचाना और फिर ये कहना, मैंने कहा तो था मैं एक ताजिर हूँ। और ये भी कहना, मैं जब से आपसे मिला हूँ तब से आपसे झूठ बोलता आया हूँ। सब बातें फातिमा को याद आती हैं और वो टूट कर रोने लगती हैं। गुस्से में फातिमा अपना हाथ एक दरख्त पर मारती हैं और कहती हैं, तुम एक बहुत बड़े झूठे हो अकचोरा, बहुत बड़े झूठे। उनका हाथ जख्मी हो जाता है, खून बहने लगता है। वो खुद को बेवकूफ कहती हैं और रोते हुए कहती हैं, तुम वही दुश्मन हो जिन्हें मारने की मैंने कसम खाई थी। मैं किससे मोहब्बत कर बैठी, या अल्लाह, मैंने किससे मोहब्बत कर ली। ये कहते हुए फातिमा रोती रहती हैं और मंजर वहीं खत्म हो जाता है। फातिमा और फ्लावियस भाई के मजीद मनाजिर देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।